वाल्मीकि जी ने राम जी के रहने के लिए 14 स्थान बताए। उन सब को आप सुनेंगे बड़े ध्यान से, क्योंकि इन 14 स्थानों पर सदैव भगवान श्री राम जी रहते हैं। पहला स्थान बताया, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबग हरि नाना। राम जी को रहने के लिए सबसे पहला स्थान बताया कि हे रघुनंदन, जिनके कान समुद्र की तरह आपकी कथा रूपी नदियों से भरे रहते हैं, उनके हृदय में आप निवास कीजिए। और दूसरा स्थान बताया, जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना लिया है, जो कि सदा आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए लालायित रहते हैं, उनके हृदय में आप निवास कीजिए। तीसरा स्थान बताया, जीवा, जिनकी जीवा सदैव भगवान के निर्मल यश का गान करती रहती है, उनके हृदय में आप रहिए। चौथा स्थान बताया, जिसकी नासिका सदैव भगवान के परम पवित्र सुगंधित प्रसाद को ग्रहण करती है। आपको अर्पित करने के बाद वस्त्र, आभूषण या भोजन को ग्रहण करते हैं, उनके हृदय में आप रहिए। पांचवा स्थान बताया कि जिनके सर गुरु ग्रंथ और गोविंद के सामने झुकते हैं, उनके हृदय में आप रहिए। छठवां स्थान बताया, हाथ, जिनके हाथ सदैव भगवान के चरणों की सेवा करते हैं, गौ माता के चरणों की सेवा करते हैं, गौ माता की पूजा करते हैं, उनके हृदय में सदैव आप निवास कीजिए। अब सातवां स्थान महर्षि वाल्मीकि जी ने बताया कि हे रघुनंदन, जिनके पैर सदैव आपके मंदिर की और गौ माता की परिक्रमा करते हैं, उनके मन में आप निवास कीजिए। यदि आप लोग भगवान के मंदिर में जाओगे और गौ माता की परिक्रमा करोगे, सदैव गौ माता की परिक्रमा करनी है, तो भगवान श्री राम माँ जानकी और लखन लाल के साथ सदैव आपके हृदय में विराजमान रहेंगे। देखो, भगवान को पाने के लिए कितने जतन करते हैं मनुष्य, लेकिन भगवान तो केवल गौ माता की एक परिक्रमा कर लो, उससे भी भगवान मिल जाते हैं। कलयुग में भगवान को पाने के अनेकानेक साधन हैं। देखिए, सतयुग में और द्वापर युग में तो बड़े सारे वर्षों तक तपस्या करती थी, जब जाके भगवान मिलते थे। लेकिन कलयुग में बड़ी आसानी से भगवान मिल जाते हैं। क्या कहा है? भगवान की कथा सुन लोगे तो भी भगवान मिल जाएंगे, भगवान का प्रसाद खाओगे तो भी भगवान मिल जाएंगे, भगवान को अर्पित करके भोजन करोगे तो भी भगवान मिल जाएंगे। और सबसे सरल उपाय है, गौ माता की परिक्रमा कर दो तो भगवान मिल जाएंगे। और कहा है, जो राम नाम रूपी मंत्र का जप करते हैं, सह परिवार भगवान की पूजा करते हैं, गौ माता की पूजा करते हैं, उनकी आरती करते हैं, जप तप होम करते हैं, गौ और ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, लेकिन सब कुछ करने के बाद वो केवल यही मांगते हैं कि प्रभु आपके चरणों से मेरी प्रीति हो जाए, तो हे रघुनंदन, आप उनके हृदय में सदैव माँ जानकी जी के साथ निवास कीजिए। ये हुए 7 स्थान। अब 8वां स्थान बताया, जिनके हृदय में काम, क्रोध, मोह, लोभ, दंभ, मान, इन सब का अभाव है, हे रघुनंदन, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। 9वां स्थान, जो सबका हित करते हैं, जिन्हें सुख दुख निंदा गाली एक समान है, जिनके केवल आप ही प्रिय हैं, उनके हृदय में आप रहिए। 10वां स्थान वाल्मीकि जी ने
राम जी को रहने के लिए बताया कि जो पर नारी को माता की तरह मानते हैं, दूसरे के धन को विष की तरह जानते हैं, दूसरे की संपत्ति को देखकर हर्षित होते हैं और दूसरों के दुख में दुखी होते हैं। देखिए, दूसरों के दुख में जो दुखी होता है उसी को मनुष्य कहा गया है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि कोई दुखी है तो उसको देखकर हंसते हैं। दूसरे का दुख देखकर कलयुग के लोगों को हंसी आती है। तो भगवान ने कहा है, जो दूसरे के दुख को देखकर दुखी होते हैं, ऐसे लोगों के हृदय में आप विराजमान रहिए। जो आपको अपना सर्वस्व मानते हैं, उनके हृदय में आप निवास कीजिए। 11वां स्थान बताया, जो अवगुणों को छोड़कर केवल गुणों को ग्रहण करते हैं, जिनको भक्त प्यारे लगते हैं, जिनको गौ माता और ब्राह्मण प्यारे लगते हैं, जो गौ के लिए संकट सह लेते हैं, जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझते हैं। हे रघुनंदन, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। 12वां स्थान बताया, जाति पाति दनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। जो जाति पाति धन धर्म बढ़ाई परिवार सबको छोड़कर आपको ही अपने हृदय में धारण करते हैं। स्वर्ग नरक मोक्ष जिनके लिए एक समान है, उनके हृदय में आप रहिए। 13वां स्थान बताया, जो मन वाणी कर्मों से आपका दास है, उनके हृदय में रहिए। 14वां स्थान बताया, जिनको कभी कुछ नहीं चाहिए, जिनका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, उनके हृदय में आप सदैव निवास कीजिए। इस प्रकार से महर्षि वाल्मीकि जी ने राम जी को रहने के लिए 14 स्थान बताए हैं।